नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष। रूस की संसद में खड़े होकर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत को ग्लोबल मेजॉरिटी का लीडर कह दें, यह साधारण बात नहीं है। यह उस बदले हुए भारत की तस्वीर है जिसकी विदेश नीति अब दुनिया को दिशा दिखा रही है। लावरोव ने साफ कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है, अमेरिका से भी, यूरोप से भी, रूस से भी, और वहीं दूसरी तरफ अपना घरेलू एजेंडा भी मजबूत रखता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश जिन्हें ग्लोबल मेजॉरिटी कहा जाता है, भारत को आज एक भरोसेमंद शक्ति मानते हैं। लेकिन असली बड़ा संदेश छिपा है लावरोव की एक लाइन में, जब उन्होंने कहा कि रूस अब ऐसे देशों के साथ ही रणनीतिक साझेदारी गहराएगा जो बराबरी के स्तर पर खड़े होकर काम करना चाहते हैं, और इस सूची में भारत सबसे ऊपर है। यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं, यह संकेत है रूस और भारत जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां दोनों देशों का एक दूसरे के लिए महत्व पहले से कई गुना बढ़ चुका है, खासकर जब दुनिया दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, एक पश्चिमी गुट और दूसरा ग्लोबल मेजॉरिटी। अब सर्गेई लावरोव ने आगे क्या कुछ कहा भारत को लेकर, जरा ध्यान से सुनिए। Step up mutually beneficial ties with anyone who is ready to work with on an equal footing based on the universally recognized principles of international law. Other countries representing the global majority have the same policy. India is a good example in this regard. It seeks to maintain relations with all the sides and it focuses on its domestic agenda in its foreign policy. Our two countries have converging goals and objectives as confirmed during President Putin's visit to New Delhi and his talks to Prime Minister Modi in the Indian capital last week. Our priorities include stepping up दरअसल रूसी संसद में सर्गेई लावरोव का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, यह उस भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है जिसकी शुरुआत पिछले दशक में हुई और आज अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। लावरोव ने भारत का नाम लेकर जिस तरह से वैश्विक बहुसंख्यक देशों की नीति से जोड़ा, वो संदेश दूर तक जाता है। ग्लोबल मेजॉरिटी 140 से ज्यादा देश हैं जो पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और जिनकी आबादी दुनिया की 85% से ज्यादा है, यानी दुनिया का असली जनसंख्या, असली बाजार, असली उभरती शक्तियां, और रूस के मुताबिक भारत इस मेजॉरिटी का मॉडल है। लावरोव के इस बयान से यह बात साफ दिखती है कि रूस भारत को ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जिसने अपनी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र रखी। अमेरिका, यूरोप, रूस सभी से रिश्ते सीधे, घरेलू विकास और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, किसी भी ब्लॉक की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि रूस का अगला वाक्य बड़ी तस्वीर दिखाता है। रूस उन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा जो समानता पर काम करते हैं और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी भारत अब सिर्फ रूस का सहयोगी नहीं बल्कि एक वैश्विक संतुलन बनाने वाली शक्ति बन चुकी है। यह बयान एक कूटनीतिक मिसाइल जैसा है, सीधे पश्चिम की तरफ इशारा करता हुआ, जैसे रूस कह रहा हो कि भारत अब हमारे लिए सिर्फ रणनीतिक पार्टनर नहीं बल्कि वो देश है जिसके साथ खड़े होकर हम दुनिया को नई दिशा देंगे। और यह बात अमेरिका, यूरोप दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत रूस का सबसे स्थिर साझेदार है। भारत पश्चिम के लिए भी जरूरी है और भारत किसी एक ब्लॉक में बंद नहीं हुआ, यानी भारत दोनों को संतुलित रखता है और दोनों को अपनी तरफ चाहिए। खैर, कुल मिलाकर लावरोव की बातों का मतलब यही है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दबाव में नहीं झुकता, वो अपनी शर्तों पर डील करवाता है और हर देश समझ चुके हैं कि भारत की अनुमति के बिना एशिया में कोई बड़ा भू राजनीतिक समीकरण नहीं बन सकता है। यही कारण है कि रूस आज भारत को ग्लोबल मेजॉरिटी का सही प्रतिनिधि, कैप्टन कह रहा है।